सोलैंड 2 के एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हमें हेडमास्टर यान एंड यूहाओ को दिखाया जाता है, जो दोनों ही टीचर गोंगलाओ के पास जा रहे थे। रास्ते में हेडमास्टर यान यूहाओ से कहते हैं, टीचर गोंगलाओ काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं, पर वो दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं। तुम टीचर गोंगलाओ को सब कुछ सच बता दो। फिर हेडमास्टर यान अपने मन में आगे सोचते हैं, जब यूहाओ टीचर गोंगलाओ को उसकी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होगा, तब मुझे भी यूहाओ के बारे में और भी जानने मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा सीन वाइस हेडमास्टर कियान एंड टीचर फैन्यू की तरफ आता है, जो दोनों ही यूहाओ को लेकर बात कर रहे थे। जहाँ पर टीचर फैन्यू कहते हैं, मुझे यूहाओ पर पूरा यकीन है। यूहाओ आउटर एकेडमी से पास आउट होने से पहले लेवल 5 का सोल गाइडिंग मास्टर बन जाएगा। फिर टीचर फैन्यू आगे वाइस हेडमास्टर कियान से कहते हैं, हमें कुछ टाइम तक और इंतजार करना होगा, जब तक यूहाओ अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट करके इनर एकेडमी का डिसेबल नहीं बन जाता। उसके बाद हम सोल गाइडिंग सिस्टम के अल्टीमेट सोल्जर प्लान पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। टीचर फैन्यू की ये बात सुनकर वाइस हेडमास्टर कियान कहते हैं, फैन्यू तुमने सही कहा, यूहाओ काफी ज्यादा टैलेंटेड सोल गाइडिंग मास्टर है। फिर वाइस हेडमास्टर कियान आगे कहते हैं, यूहाओ हमारे सोल गाइडिंग ब्रांच का कोर डिसेबल है। जब यूहाओ अपने मार्शल सोल डिपार्टमेंट की एडवांसमेंट टेस्ट कंप्लीट कर देगा, तब तुम यूहाओ को सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट में लेकर आओ। मैं खुद देखना चाहता हूँ यूहाओ सोल गाइडिंग ब्रांच की एडवांसमेंट टेस्ट में किस तरह परफॉर्म करता है। जब टीचर फैन्यू एंड वाइस हेडमास्टर कियान ये सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर साइतो आ जाता है और टीचर फैन्यू एंड वाइस हेडमास्टर कियान से कहता है, यूहाओ ने सोल बीस्ट अरीना में कुछ गड़बड़ कर दी है। इसकी वजह से मार्शल सोल डिपार्टमेंट के हेडमास्टर यान यूहाओ को अपने साथ ले गए हैं। ये बात जानकर टीचर फैन्यू एंड वाइस हेडमास्टर कियान तुरंत वहाँ से यूहाओ के पास जाने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन सोल बीस्ट अरीना के अंडरग्राउंड पैसेज में आता है, जहाँ पर हेडमास्टर कियान यूहाओ को लेकर सोल बीस्ट अरीना के हेड यानी टीचर गोंगलाओ के पास जा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है, हेडमास्टर यान एंड यूहाओ फाइनली टीचर गोंगलाओ के पास आ गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है, जैसे ही टीचर गोंगलाओ यूहाओ को देखते हैं, वो अपने मन में कहते हैं, इस लड़के के पास आखिर किस तरह के पावर्स है, मुझे उनके बारे में पता लगाना होगा। फिर टीचर गोंगलाओ अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हैं और अचानक से यूहाओ के पीछे आते हैं। फिर उसके बाद टीचर गोंगलाओ अपने फायर पाम से यूहाओ पर हमला कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, जैसे ही यूहाओ सेंस करता है टीचर गोंगलाओ ने उसके पीछे से उस पर अटैक किया है। ये देखकर यूहाओ अपनी गोस्टली ट्रेस के इस्तेमाल से उनके हमले से बच जाता है। जैसे ही टीचर गोंगलाओ देखते हैं यूहाओ उनके हमले से बच गया है, ये देखकर टीचर गोंगलाओ अपने पाम की हेल्प से यूहाओ को उनकी तरफ खींचने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है, यूहाओ उस पाम से निकलने वाले फोर्स से बचने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पर टीचर गोंगलाओ की पावर ज्यादा होने के कारण उनके पाम में से निकलने वाला फोर्स यूहाओ को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच रहा था। जब यूहाओ सेंस करता है ओ और देर तक टीचर गोंगलाओ के इस फोर्स का सामना नहीं कर सकता, तो यूहाओ अपनी सेकेंड मार्शल सोल यानी आइस जेड स्कॉर्पियन मार्शल सोल की फर्स्ट सोल स्किल आइस एम्परर क्लॉज का इस्तेमाल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है, जैसे ही यूहाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करता है, ग्राउंड में से काफी ज्यादा आइस स्पाइक्स निकलकर बाहर आते हैं। उसके बाद यूहाओ के एब्सोल्यूट आइस की वजह से टीचर गोंगलाओ का हाथ भी फ्रीज हो जाता है। एब्सोल्यूट आइस को देखकर टीचर गोंगलाओ कहते हैं, इसके पास तो एब्सोल्यूट आइस एट्रीब्यूट की पावर है, जिसने कि मेरे फायर एट्रीब्यूट को सप्रेस कर दिया है। ये देखकर टीचर गोंगलाओ अपनी फायर हैंड को वापस बुला लेते हैं। फिर उसके बाद टीचर गोंगलाओ यूहाओ के पास जाने लगते हैं और यूहाओ से कहते हैं, तुम्हारी दोनों ही 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग का क्या हुआ? तुम्हारे पास तो अभी सिर्फ 1000 ईयर की सोल रिंग है। फिर उसके बाद हेडमास्टर यान वहाँ आ जाते हैं और यूहाओ से कहते हैं, तुम्हारी मार्शल सोल तो स्पिरिचुअल आइज की है ना? फिर टीचर गोंगलाओ एंड हेडमास्टर यान यूहाओ की तरफ देखने लगते हैं और उन दोनों को समझ आ जाता है कि यूहाओ के पास तो ट्विन मार्शल सोल है। फिर उन दोनों
दोनों की ये बात सुनकर यूहाओ कहता है, हाँ ये मेरी सेकेंड मार्शल सोल है जिसका नाम IZ स्कॉर्पियन है। फिर उसके बाद हमारा सीन द ह्यूबिन एंड उसके टीम मेंबर्स पर आता है, जहाँ पर वो सभी बात कर रहे थे आखिर यूहाओ के पास 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग कैसे आई। फिर उसके बाद हमारा सीन फिर से सोल बीस्ट अरीना के अंडरग्राउंड पैसेज में आता है, जहाँ पर यूहाओ अपनी फर्स्ट मार्शल सोल की सेकंड सोल रिंग की एबिलिटी यानी इमिटेशन का यूज करता है और वहाँ पर व्हाइट टाइगर की मार्शल सोल को समन कर देता है। फिर उसके बाद यूहाओ वहाँ पर और भी ज्यादा अलग अलग सोल बीस्ट को अपनी इमिटेशन एबिलिटी से समन करता है, जिसे देखकर हेडमास्टर यान कहते हैं, यूहाओ तुम्हारी एबिलिटी तो काफी ज्यादा यूनिक एंड अमेजिंग है। तुमने अपनी एबिलिटी से जितने भी सोल बीस्ट को समन किया वो सभी रियल लग रहे थे। हेडमास्टर यान के बात सुनकर यूहाओ हेडमास्टर यान एंड टीचर गोंगलाओ को अपनी स्पिरिचुअल IQ सेकंड सोल रिंग की एबिलिटी को एक्सप्लेन करने लगता है। यूहाओ कहता है, मैं अपनी इस एबिलिटी की हेल्प से इल्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ। फिर यूहाओ आगे कहता है, मेरी सेकंड सोल स्किल की एबिलिटी कोई अटैकिंग टाइप एबिलिटी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी इस एबिलिटी की हेल्प से इल्यूजन परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है, जो यूहाओ से गुस्से में कहते हैं, यूहाओ तुमने अपनी इस एबिलिटी से अरीना के अंदर 1 लाख ईयर के IZ स्कॉर्पियन को समन किया था, जिसकी वजह से सोल बीस्ट अरीना के सभी सोल बीस्ट IZ स्कॉर्पियन से डरकर पैरालाइज हो गए हैं। फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहते हैं, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है क्यों वाइस हेडमास्टर कियान ने मेरे साथ शर्त लगाई थी और क्यों वाइस हेडमास्टर कियान पर्सनली यूहाओ के लिए मेरे पास आए थे। यूहाओ के पास तो ट्विन मार्शल सोल है, जिसमें से एक स्पिरिचुअल आइज है और यूहाओ की सेकंड मार्शल सोल तो IZ स्कॉर्पियन की है और यूहाओ के पास तो एब्सोल्यूट आइज की पावर भी है। फिर उसके बाद हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है, जो यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ तुम मेरे साथ स्टारडो फॉरेस्ट में चलो और अपनी इस एबिलिटी की हेल्प से मुझे सोल बीस्ट को पकड़ने में हेल्प करो। टीचर गोंगलाओ के बात सुनकर यूहाओ कहता है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेडमास्टर यान यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ मैं तुमसे पूरे मार्शल सोल डिपार्टमेंट की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ, हमें तुम्हारे अंदर के टैलेंट को समझने में देर हो गई। ये देखकर यूहाओ कहता है, हेडमास्टर यान आप ये क्या कर रहे हैं, टीचर कभी अपने स्टूडेंट के सामने नहीं झुकते। फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है, जो यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ क्या तुम मार्शल सोल डिपार्टमेंट के इनर एकेडमी के डिसाइबल बनना चाहते हो। फिर हेडमास्टर यान आगे कहते हैं, यूहाओ अगर तुम मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डिसाइबल बन गए तो मैं खुद तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगा। फिर हेडमास्टर यान आगे कहते हैं, यूहाओ मैं तुम्हें और 2 चीजों का प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मार्शल सोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें फ्यूचर में पावरफुल सोल बोन को प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक 1 लाख ईयर की सोल रिंग देने का भी वादा करता हूँ। हेडमास्टर यान की बात सुनकर वहाँ पर सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर कियान आ जाते हैं और हेडमास्टर यान से कहते हैं, यान तुम अभी भी काफी ज्यादा शेमलेस पर्सन हो, क्या तुम हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल गए। वाइस हेडमास्टर कियान की बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, मैंने अपना प्रॉमिस ऑलरेडी पूरा कर दिया है, यूहाओ अब तुम्हारे सोल गाइडिंग ब्रांच का कोर डिसाइबल है, मैं तो सिर्फ यूहाओ को एडवाइस दे रहा था, अगर यूहाओ चाहे तो वो फिर से मार्शल सोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकता है। हेडमास्टर यान की बात सुनकर वाइस हेडमास्टर कियान कहते हैं, यूहाओ पहले से ही सोल गाइडिंग ब्रांच का कोर डिसाइबल है। फिर हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर यान एंड सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर कियान के बीच में यूहाओ को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही यूहाओ को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। फिर हेडमास्टर यान वाइस हेडमास्टर कियान से कहते हैं, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तभी वह अचानक सोल गाइडिंग ब्रांच की हेड आ जाती है, जो हेडमास्टर यान से कहती है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। जब हेडमास्टर यान सोल गाइडिंग ब्रांच की हेड सिनलिन को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ घबराने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन यूहाओ, वांगडोंग एंड शाओ शाओ की तरफ आता है, जहाँ पर यूहाओ उन दोनों से ये सभी बातें शेयर कर रहा था। यूहाओ के बातें सुनकर शाओ शाओ यूहाओ से कहती है, आगे क्या हुआ। उसके जवाब में यूहाओ कहता है, हेडमास्टर यान एंड सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर कियान ने डिसाइड किया है कि वो इस मामले में पोसाइडन पवेलियन में मीटिंग रखेंगे और पोसाइडन पवेलियन में डिसाइड करेंगे कि मुझे किस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद
हमें सोल बीस्ट अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवांसमेंट टेस्ट एक बार और स्टार्ट हो गए थे। हमें अरीना के अंदर जूलू को दिखाया जाता है जो इस समय एंड सोल बीस्ट से फाइट कर रही थी, जहाँ पर जूलू एंड सोल बीस्ट को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी। फिर आखिर में जूलू अपनी क्लॉज की हेल्प से उस सोल बीस्ट को हरा देती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स जूलू के लिए चीयर करने लगते हैं। फिर हमें हेडमास्टर यान की आवाज आती है जो कहते हैं जूलू तुम्हारा स्कोर है 100 पॉइंट्स। जब टीचर मुजिन जूलू का ये स्कोर सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा सीन शाओ शाओ की तरफ आता है जो यूहाओ से कहता है यूहाओ ये तो फियर नहीं है, तुम्हें अपनी सेकंड सोल स्किल की एबिलिटी का यूज करने से बैन किया है। शाओ शाओ की बात सुनकर यूहाओ कहता है शाओ शाओ तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इस टेस्ट को अपनी सेकंड सोल रिंग की हेल्प के बिना ही कंप्लीट कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है वांगडोंग उसका एडवांसमेंट टेस्ट देने के लिए अरीना में इंटर करती है। उसके बाद वांगडोंग कहती है मैं 1000 इयर्स ओल्ड सोल बीस्ट से फाइट करना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है सोल बीस्ट अरीना का केज धीरे धीरे ओपन होता है जिसमें से 1000 इयर्स ओल्ड ब्लड डेमन बियर बाहर आता है, जिसे देखकर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स डरने लगते हैं। फिर हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहती है यूहाओ क्या सच में वांगडोंग इस सोल बीस्ट का सामना कर पाएगी। फिर उसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगडोंग अपनी सभी सोल रिंग्स को बाहर निकाल देती है, जिसे देखकर वाइस हेडमास्टर कियान कहते हैं इसके पास तो 2000 इयर्स की सोल रिंग है। उसके बाद फिर से हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगडोंग अपनी मार्शल सोल के हेल्प से हवा में फ्लाई करने लगती है। तभी अचानक वांगडोंग अरीना में लगे बैरियर से टकरा जाती है। फिर हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है जो कहते हैं इस असेसमेंट टेस्ट में तुम 5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकती। फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो टीचर गोंगलाओ की बात सुनकर सीधा ब्लड डेमन बियर पर क्लोज कॉम्बैट फाइट करने के लिए उसके पास चली जाती है। उसके बाद हमें वांगडोंग एंड ब्लड डेमन बियर के बीच में काफी ज्यादा अमेजिंग क्लोज कॉम्बैट फाइट का सीन दिखाया जाता है। वांगडोंग को इतनी अच्छी तरह ब्लड डेमन से फाइट करता देख सभी स्टूडेंट्स वांगडोंग के लिए चीयर करने लगते हैं। उसके बाद वांगडोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल की हेल्प से ब्लड डेमन बियर पर अटैक कर देती है। वांगडोंग का अटैक लगने के बाद ब्लड डेमन बियर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस टाइम पर ब्लड डेमन बियर के बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लड डेमन बियर वांगडोंग पर गुस्से में एक के बाद एक हमला किए जा रहा था, पर वांगडोंग उसके हर हमले से बहुत मुश्किल से खुद को बचा रही थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लड डेमोनिक बियर अपनी क्वेव एबिलिटी का यूज करता है जिसकी वजह से वांगडोंग को चक्कर आने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लड डेमन बियर वांगडोंग की तरफ उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। वांगडोंग को इस समय चक्कर आ रहा था, इसकी वजह से वांगडोंग अपनी जगह से हिल नहीं पाती। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लड डेमन बियर वांगडोंग को खा लेता है, जिसे देखकर टीचर जुई हेडमास्टर यान से कहती है हेडमास्टर यान हमें वांगडोंग की मदद करनी चाहिए। टीचर जुई की बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर स्टूडेंट ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे तो वो कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। फिर हमें फिर से अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड डेमोनिक बियर के मुंह के अंदर वांगडोंग अपनी सेकेंड सोल स्किल यानी लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉड का इस्तेमाल करती है और ब्लड डेमन बियर के मुंह से बाहर आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वांगडोंग को ब्लड डेमोनिक बियर के मुंह से बाहर आता देख सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। उसके बाद वांगडोंग अपनी थर्ड सोल स्किल यानी बटरफ्लाई गॉड स्लैश का इस्तेमाल करती है। हमें दिखाया जाता है वांगडोंग की इस एबिलिटी की वजह से गोल्डन लाइट ऑफ बॉल सीधा ब्लड डेमोनिक बियर की तरफ शूट हो जाता है। फिर वो गोल्डन बॉल ब्लड डेमोनिक बियर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही ब्लड डेमोनिक बियर उस लाइट बॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद उस पर डिफरेंट डायरेक्शन से स्लैश अटैक आने लगते हैं। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो कहती है वांगडोंग की ये एबिलिटी काफी ज्यादा यूनिक एंड रेयर है, जो कि दिखने में लाइट बॉल जैसी है, पर ये अपने अपोनेंट पर 108 लाइट स्लैशेस शूट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर गोंगलाओ उस गोल्डन
गोल्डन बॉल के अंदर इंटर करते हैं और उस हमले को नलीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड डेमोनिक बियर उस गोल्डन बॉल से बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस गोल्डन बॉल से बाहर आने के बाद ब्लड डेमोनिक बियर वांगडोंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे देखकर वांगडोंग अपनी थर्ड सोल स्किल को एक्टिव कर देती है, जिसे देखने के बाद ब्लड डेमोनिक बियर पीछे हटने लगता है, जिसकी वजह से वांगडोंग अपना एडवांसमेंट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर देती है। फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है, जो कहते हैं वांगडोंग ने 1000 इयर्स ओल्ड सोल बीस्ट को हरा दिया है, इसकी वजह से मैं वांगडोंग को 100 पॉइंट्स देता हूँ। फिर हेडमास्टर यान आगे कहते हैं वांगडोंग ने इस बैटल में अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ वांगडोंग ने इस बैटल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की, इसकी वजह से मैं वांगडोंग को फुल स्कोर देता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वांगडोंग का स्कोर 100 से सीधा 150 हो गया था। जब सभी स्टूडेंट सुनते हैं वांगडोंग को हेडमास्टर यान ने फुल स्कोर दिया है तो वो वांगडोंग के लिए चीयर करने लगते हैं। फिर हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है, जो आगे कहते हैं ब्लड डेमोनिक बियर तुम्हारे फाइनल हमले से भी बच गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी। अगर उस टाइम पर उसने तुम पर हमला किया होता तो उस टाइम पर तुम्हारी जान जा सकती थी, इसकी वजह से मैं तुम्हारे 40 पॉइंट्स कट कर रहा हूँ और तुम्हारा फाइनल स्कोर है 110 पॉइंट्स। जब वांगडोंग हेडमास्टर यान की बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है अगली बैटल क्लास 2 से कुई यांजी की होती है, जिस बैटल में कुई यांजी अपने फॉक्सी नीडल अटैक की हेल्प से उस बर्ड सोल बीस्ट को हरा देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट बैटल शाओ शाओ की होती है, जहाँ पर शाओ शाओ राइनो सोल बीस्ट से फाइट कर रही थी। इस बैटल में शाओ शाओ अपने फर्स्ट मार्शल सोल का यूज करती है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओ शाओ का इस बैटल का स्कोर 96 पॉइंट्स होते हैं। फिर हमें टीम दाह्यूबिन एंड टीम यूहाओ का कंबाइन स्कोर दिखाया जाता है, जहाँ पर टीम दाह्यूबिन का टोटल स्कोर होता है 210 पॉइंट्स, वहीं पर टीम यूहाओ का टोटल स्कोर होता है 206 पॉइंट्स। फिर हमें टीचर गोंगलाओ को दिखाया जाता है, जो कहते हैं अगली बारी क्लास 2 के दाह्यूबिन की है। फिर उसके बाद दाह्यूबिन अपनी एडवांसमेंट टेस्ट देने के लिए अरीना में इंटर करता है और ये सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।